वेलकम टू एएस मैथ स्टडी। इस वीडियो में हम संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे बाय फैक्टर मेथड्स। इट्स मीन्स गुणनखंड विधि से संख्याओं का मासा निकालना सीखेंगे। तो चलिए, कुछ संख्याएं हमें दी गई हैं, इन संख्याओं का हम मासा निकालेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो संख्याएं हमें दी गई हैं उनके हम फैक्टर करते हैं। जैसे कि 24 है तो 24 के फैक्टर करो, इधर करके देख ले रहे। आपको फैक्टर करना तो आता ही होगा। जो 24 है तो सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, 12 बार हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 6 बार हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या 24 के फैक्टर कर लिए। कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये 24 के फैक्टर हो गए। अब क्या इसी प्रकार हम 36 के फैक्टर करेंगे। 36 के कर ले रहा है 18, फिर 2 से देंगे 9, फिर 3 से देंगे, क्योंकि 9 में 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, इसलिए 3 से देंगे तो 3 बार जाएगा। फिर 3 से देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 36 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 48 के फैक्टर करेंगे। 2 से करो 24 आ जाएगा। फिर 12, फिर 2 से 2 6, फिर 2 से 2 3 और 3 से 1 आ गया। तो क्या ये 48 के फैक्टर हो गए। 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2 इंटू 3। तो हमने तीनों संख्याओं के फैक्टर कर लिए। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अंक तीनों में कॉमन होगा उसे हम लिख लेंगे। जैसे कि 24 के फैक्टर हमने कर लिए, 36 के फैक्टर कर लिए और 48 के फैक्टर कर लिए। अब इन संख्याओं के फैक्टर में जो अंक हमारा कॉमन होगा, जैसे कि 24 के फैक्टर में भी 2 है, 36 के फैक्टर में भी 2 है और 48 के फैक्टर में भी 2 है, मतलब तीनों के फैक्टर में क्या है, 2 आ रहा। तो हम इधर 2 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तीनों में है तो फिर से 2 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो 2 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। तो क्या कंडीशन है कि तीनों के फैक्टर में होना चाहिए, लेकिन 36 के फैक्टर में तो अब 2 है ही नहीं, तो हम क्या अब 2 नहीं लिखेंगे। 3 देखो यहाँ पे है 3, इसमें है और इसमें भी है, तो तीनों के फैक्टर में क्या 3 कॉमन है, तो हम 3 को लिख लेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 4, और 4 का करेंगे 3 में तो क्या 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम संख्याओं का क्या एचसीएफ निकाल सकते हैं बाय फैक्टर मेथड। गुणनखंड विधि के द्वारा संख्याओं का मासा कितना आ जाएगा, 12। चलिए अगला समझते हैं हम। तो हमें ये 3 संख्याएं दी हैं, इनका हम फैक्टर के द्वारा मासा निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या फैक्टर करेंगे, 28 का फैक्टर करेंगे। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे सबसे छोटी संख्या से, तो क्या 14 बार हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 7 बार डिवाइड होगा। अब फिर 7 को तो 7 से करना पड़ेगा, क्योंकि 7 क्या एक अभाज्य संख्या है। तो ये क्या 28 के फैक्टर हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 7। अब 42 के फैक्टर करेंगे। तो क्या 2 से करेंगे तो 21 बार डिवाइड होगा। फिर अब 21 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से करेंगे कितना 7 बार। फिर 7 से करेंगे 1, तो 42 के कितने आ जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 7। अब 84 के फैक्टर करेंगे। 2 से करो तो क्या 42 आ जाएगा। फिर 2 से करो तो 21। अब 21 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से करेंगे 7 टाइम्स 1। ये क्या 84 के फैक्टर आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब हम एचसीएफ निकालने के लिए क्या देखेंगे कि तीनों में कॉमन होने चाहिए। जो संख्या तीनों में कॉमन है उसे हम निकाल लेंगे एचसीएफ। देखिए
2 तीनों में कॉमन है। यहाँ पे 28 के फैक्टर में भी 2 है, 42 के फैक्टर में है और 84 के फैक्टर में भी 2 है। तो हम 2 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखते हैं, देखो 28 के फैक्टर में तो 2 है, लेकिन 42 के फैक्टर में नहीं है, इधर 84 के फैक्टर में है। तो एक बार तो तीनों में था, लेकिन अब तीनों में है नहीं। तो हम अगला अंक देखेंगे 7। 28 के फैक्टर में 7 है, 42 के फैक्टर में 7 है और 84 के फैक्टर में भी 7 है। मतलब तीनों में है, तीनों में 7 है, तीनों में 7 क्या है, कॉमन है। तो 7 को भी लिख लेंगे। बस इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 का 7 में करो तो कितना आ जाएगा, 14। तो 28, 42 और 84 इन संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया, 14, या इसे मासा भी बोलते हैं। तो कितना आ जाएगा, 14। चलिए एक और समझते हैं हम। तो देखिए आपको संख्याएं लिखी हैं, इनका हम फैक्टर मेथड के द्वारा क्या एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर करेंगे, 144 के फैक्टर करो, यहाँ पे करके देख ले रहे। तो फैक्टर क्या, सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या 72 बार डिवाइड होगा। फिर 2 से करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे तो क्या 9। अब 9 तो होगा नहीं, तो 3 से करेंगे, 3 टाइम्स हो जाएगा 1। तो क्या 144 के फैक्टर हो गए, 2 इंटू 2 1, कितने 4 टाइम्स 2 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या 264 के फैक्टर करेंगे। तो देखिए 132 बार हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 66 बार, फिर 2 से 33। अब देखिए 36 ना तो 2 से डिवाइड होगा, ना ही 3, हाँ 3 से हो जाएगा, 3 से 11 टाइम्स। अब 11 एक अभाज्य संख्या है तो 11 ही से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। तो 264 के फैक्टर कितने आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। अब 612 के फैक्टर करेंगे। तो 2 से करो तो कितना हो जाएगा, 306। फिर 2 से करो तो 153। अब 153 2 से तो होगा नहीं, तो 3 से करेंगे तो कितना 551 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 17, फिर 17 से ही करना पड़ेगा हमें। तो क्या 612 के फैक्टर कितना, 2 इंटू 2 3। तो वही चीज़ जो तीनों में कॉमन हो, मतलब कि तीनों के फैक्टर में जो संख्या है वो संख्या हम लिख लेंगे, HCF। तो देखिए 144 के फैक्टर में भी 2 है, 264 के फैक्टर में भी 2 है और 612 के फैक्टर में भी 2 है। मतलब तीनों में क्या है, तीनों संख्याओं के फैक्टर में क्या 2 कॉमन है। अब फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इंटू 2। अब देखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या 2 नहीं लिखेंगे। अब देखिए 2 तो है नहीं, 3 देखेंगे, 3 है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तीनों में 3 है। मतलब तीनों के फैक्टर में क्या 3 कॉमन है, तो 3 को हम लिख लेंगे। यहाँ पे 3 11 अब है नहीं, तो मतलब जो अंक या फिर जो संख्या तीनों के फैक्टर में कॉमन हो वही संख्या हमें पे लिखनी है। अब 2 कॉमन है और 2 है और 3 कॉमन है, इन सब का मल्टीप्लाई करके लिख दो। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो 12 क्या एचसीएफ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं फैक्टर मेथड के द्वारा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।